जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज मैं आपके बीच में एक और नए विषय को लेके आई हूँ जो कि है परमेश्वर का अनुग्रह। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जब तक मनुष्यों पर ना हो तब तक वह प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जान सकते। आइए हम देखते हैं आज इस विषय के ऊपर। तो आइए आज हम जानते हैं शमौन कुरेनी पर परमेश्वर का अनुग्रह किस प्रकार से हुआ। सिकंदर और रुफुस का पिता शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य था जो गांव में से आ रहा था। उधर से निकला, उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले, यानी कि यीशु मसीह का क्रूस उठा ले, जो कि हम देख सकते हैं मरकुस 15 अध्याय उसके 21 वचन में। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण की घटना है। प्रभु यीशु मसीह को रोमी सैनिक लोग कोड़े मारते हुए और उसके ऊपर लगभग 90 किलो का क्रूस रखकर प्रभु को गुलगुता ले जा रहे हैं। वहाँ बहुत से बड़े बड़े लोगों का नाम दिया गया है, जैसे पिलातुस, महायाजक, कैफा है, लेकिन वहीं एक साधारण व्यक्ति का नाम भी आता है जो कि शमौन कुरेनी है। वह कुरेनी नामक स्थान में रहने वाला था। वह एक बहुत धर्मी व्यक्ति था। वह अपने देश में यरूशलेम फसह त्योहार में मंदिर में आराधना करने आया था। यह समय अंधकार का समय था। यह समय एक ऐसा समय था जब लोगों के अंदर धन्यवाद नहीं था। प्रभु यीशु भला प्रभु है। उसने लोगों के जीवन में बहुत बढ़िया और अच्छे काम किए थे, जैसे अंधों को आंखें दी, कोढ़ी को चंगा किया और मुर्दों को भी जीवित किया। लेकिन जब सभी के सामने प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे तो कोई भी प्रभु के पक्ष में खड़े होने और गवाही देने नहीं आया। यहाँ तक कि उसके चेले भी उससे दूर हो गए थे। सबसे निकट रहने वाला चेला पतरस भी प्रभु यीशु को 3 बार इनकार कर चुका था। एक चेला जिस पर प्रभु ने धन की थैली दी थी और वो चोर भी था और उसका नाम यहूदा इस्करियोती ने यीशु को चंद चांदी के सिक्कों में के लिए बेच दिया था। लेकिन ऐसे अंधकार के समय में कई बार सितारे के समान कोई ना कोई चमकता हुआ निकल कर आता है। जैसे पुराने नियम में मिस्र देश में अंधकार और अकाल का समय था, उस समय में यूसुफ के समान एक व्यक्ति उठता है। जब इज़राइल की शहरपनाह टूटी हुई और दरवाजे जले हुए थे, उस समय में नहमिया जैसे सितारा खड़ा हुआ। यहाँ पर भी जब अंधेर का समय था, तब जब प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, प्रभु यीशु को कोड़ा मारा गया। वह लहूलुहान था और पूरी रीति से थका हुआ था। अब और क्रूस का बोझ नहीं उठा सकते थे। तब रोमी सैनिक एक व्यक्ति को देखने लगे जो यीशु के क्रूस उठा सके, क्योंकि उन दिनों में क्रूस एक घृणित वस्तु कहलाई जाती थी। यहाँ तक कि अच्छे लोगों के बीच में क्रूस का नाम भी नहीं लिया जाता था, जो श्राप को दर्शाता है। इसलिए रोमी सैनिक इसे छूने या स्पर्श करना भी नहीं चाहते थे। उस समय वे व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़ते हैं और उस पर यीशु का क्रूस को लाद देते हैं। उस व्यक्ति का नाम है शमौन कुरेनी। शमौन कुरेनी पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। मैं आपको एक परमेश्वर के दास के विषय में बताना चाहती हूँ। एक परमेश्वर का दास कहीं प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ मार्ग में एक व्यक्ति को शराब पीकर झूमते और चलते देखा और कहा, देखो वह जा रहा है, लेकिन आज मैं जो कुछ हूँ वह परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। यदि मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ होता तो मैं भी एक शराबी के समान होता। हाँ जी प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर का अनुग्रह आज आप सब पर भी हुआ है, जिस प्रकार से शमौन कुरेनी पर भी हुआ। शमौन कुरेनी को भी प्रभु का क्रूस उठाने का सौभाग्य मिला। उसे रोका गया, उस पर बोझा डाला गया। बाइबल कहती है उसका बहुत बड़ी आशीष प्राप्त हुई। वे प्रभु के बहुत ही नज़दीकी से देखने पाया। प्रभु के चेलों ने उस समय प्रभु से दूर थे। सभी चंगाई पाए हुए लोग भी उससे दूर थे। प्रभु के भाई और बहन दूर थे, लेकिन आज शमौन कुरेनी उसके बहुत पास था। जब आप और मैं प्रभु के नाम के कारण दुख उठाने पड़ते हैं तो समझ लेना कि आप प्रभु के बहुत करीब हैं। अपने दुख में आप प्रभु को अपने करीब पाएंगे। इस प्रकार रोमियो में हम देखते हैं, रोमियो 16 अध्याय उसके 13 वचन में, रुफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी है, दोनों को नमस्कार। हमें हमेशा किसी उद्देश्य के लिए तोड़ा जाता है। शमौन कुरेनी के जीवन में भी यही हुआ। बाद में उसका परिवार प्रभु में आशीष पाया। उसके दोनों बेटों का नाम बाइबल में पाया जाता है। वे प्रभु में प्रसिद्ध हो गए। रुफुस के विषय में लिखा है, वह प्रभु का चुना हुआ है और प्रभु में प्रसिद्ध हो गया। मतलब उसकी आने वाली पीढ़ी भी आशीष पाई। आज यदि आप भी प्रभु के लिए निंदा सह रहे हैं तो आप भी प्रभु की महिमा में सहभागी होंगे। प्रभु आपको दुखों को कभी नहीं भूलेगा और आपको कभी भी नहीं त्यागेगा। कृपया अपने कमेंट करके अवश्य हमें बताएं परमेश्वर का अनुग्रह आपको कैसा लगा। परमेश्वर इन वचनों से आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।